पार्लिमानी हल्का हैदराबााद में और हल्का असम्बली चार मीनार में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से MP लैट के फ़ंड के ज़रिए 1 करोड़ 29 लाख की लागत से सुल्तान शाही में 7,000 स्क्वायर फुट पर एक कम्युनिटी हॉल और स्कूल के लिए एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर हैगा। फर्स्ट फ्लोर पर इंशाअल्लाह 9 क्लासरूम और ग्राउंड फ्लोर पर स्टाफ के लिए कमरे और बैतुल खला टॉयलेट का इंतज़ाम होगा। ये फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद के आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में कामयाबी के बाद और भी एडिशनल 2 फ्लोर वहाँ पर बनाए जाएंगे। अतराफ़ व अकनाफ में बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो छोटी इमारतों में स्कूल चल रहे हैं, जिससे वहाँ पर पढ़ने वाले गरीब तलबा और तालिबात की तालीम मुतासिर हो रही है। तो ऐसे स्कूल को या स्कूल्स को यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे मम्मी साहब का, साबिक़ा रुकन बल्दिया का और सीनियर मजलिसी का कि उन्होंने मुझे जानिब तवज्जो दिलाई और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मंजूर हो गया है, सैंक्शन हो चुका है। गुत्तेदार इंशाअल्लाह ताला मार्किंग कर चुके हैं और ये काम शुरू होगा। और ऐसे बहुत से मुकामात पर हमारी कोशिश यही है कि MP लैट फ़ंड के ज़रिए हो या MLA फ़ंड के तरक्याती फ़ंड के ज़रिए हो या हुकूमत के जो डेवलपमेंट के फ़ंड को इस्तेमाल करके नई इमारतों को बनाया जाए ताकि गवर्नमेंट के स्कूल्स को मजबूत कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात, उनका तमाम का ताल्लुक़ गरीब ख़ानदानों से होता है। तो इन स्कूल की बिल्डिंगों को अच्छा करेंगे तो उनकी तालीम का मेयार भी और एक अच्छा उनको माहौल मिलेगा। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पूरी कोशिशें की जा रही हैं और भी डेवलपमेंट के काम मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली जनाब जुल्फ़िकार साहब की सरपरस्ती में, क़यादत में हल्का असम्बली चार मीनार में किए जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल हल्का असम्बली याक़ूतपुरा में भी और बहादुरपुरा में भी सीवरेज लाइन के करीब 2.5 करोड़ के सीवरेज लाइन कामों का इफ्तिताह होगा हल्का असम्बली याक़ूतपुरा में। और फिर दोपहर में बहादुरपुरा में भी किशन बाग वार्ड में वहाँ पर भी करीब 2-2.25 करोड़ के नए सीवरेज लाइन के कामों का इफ्तिताह होगा। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश यही है कि डेवलपमेंट के काम को करवाया जाए, आवाम को राहत मिले। और मैं आप तमाम से ये अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी दुआओं से और वोट से कामयाब करिए। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर आपकी बरतरी को बरकरार रखिए। ये पूरे वतन अजीज़ की ये पार्लिमानी सीट आपकी आवाज़ है गरीब और मज़लूमों की, और इसको हमने अपने इत्तेहाद से, अपने खून पसीने से मजबूत किया है। उन ताकतों को पहचानिए जो आज हमारे दरमियान में आस्तीन के सांप बनकर, BJP के एजेंट बनकर, छोटी BJP बनकर ये कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर किया जाए। तो ऐसे चेहरों को हमको बेनकाब करना है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा तादाद में मजलिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल और करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ज़ुल्फ़ैल में ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि औरंगाबाद, किशनगंज की पार्लियामेंट की सीट पर हमारे MP को मुंतखब करेगा। और भी पार्लिमानी हलकों पर गौर किया जा रहा है, बातचीत हो रही है। बहरहाल मेरी आप तमाम से अपील है कि अपने इस इत्तेहाद को मजबूत रखिए। BJP को उनके नापाक इरादों में नाकाम करना है। और मुल्क के वज़ीर आज़म जो बार बार बातें कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीक़े से वतन अजीज़ में मुसलमानों को मार्जिनलाइज कर दिया जा रहा है, सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, समाजी तौर पर। मस्जिदों को छीनने की कोशिशें की जा रही हैं, शरीयत में मदाखलत करने की कोशिश की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में बनाया गया। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बुज़ुर्गों ने जिस चीज़ को हासिल किया हम उसको बरकरार रखें और अपनी बरतरी को बरकरार रखें। शुक्रिया।